सर उनका एक गाना था, हॉट सॉन्ग था थोड़ा। हॉट सॉन्ग क्या होता है सर? सर हॉट सॉन्ग जो थोड़ा दो अर्थी तरह से गाते हैं। सैड सॉन्ग सुना है, रोमांटिक सॉन्ग सुना है, डिवोशनल सॉन्ग सुना है, भक्ति सॉन्ग सुना है। हॉट सॉन्ग क्या होता है? सर हॉट सॉन्ग थोड़ा ओपन करके गाते हैं लोग। कैसे ओपन कर गाते हैं? क्या शर्ट खोल के गाते हैं? अरे बनल बा मुढ़ने आवा हो, आए रानी लहंगा उठावा हो। सर मुझे तो नहीं लगता सर कि समाज में कोई हस्बैंड वाइफ को बोलता होगा ए रानी आवो हो लहंगा उठावो हो। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा बोलता होगा। मैं तो नहीं बोलता अपने घर में। आप बताइए सर। मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं, हिट नहीं बदनाम। बदनाम बदनाम नहीं होंगे। आज के टाइम पे भोजपुरी में आदमी हिट नहीं हो रहा है, बदनाम हो रहा है सर। बहुत सारे लोग ऐसे गाने गाते हैं कि स्टेज में उनको जूते से स्वागत किया जाता है। तो आप बदनाम होना चाहते हैं या हिट? और बहुत सारे चुकुर पुकुर लोग हैं जो डिचिक डिचिक करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द गाते हैं जिसका अर्थ भी नहीं है। उन्हें जूते चप्पल मिलते हैं, उसे हिट नहीं कहते, उसे बदनाम कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए है भोजपुरी गायक व्यास राहुल वर्मा जी। तो आइया जी के साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और जितना भी हमारा चर्चा न्यूज के माध्यम से श्रोता समाज भोजपुरिया जे भी देखा था, हम सबका के गोड़ छुके, गोड़ लगाता नहीं। राहुल भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नवादा बिहार से हूँ सर। और कितने दिनों से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगिंग कर रहे हैं, भोजपुरी लाइन में? मैं 2017 से सिंगिंग कर रहा हूँ सर। 3 साल में आपने कितने गाने गाए होंगे सर? 3 साल में मैंने 24 से 25 गाने गाया है। 24 से 25 गाने। क्या रिस्पॉन्स रहा उन गानों का? कोई रिस्पॉन्स ऐसा कोई खास नहीं मिला सर। क्यों? कोई कंपनी वाला सपोर्ट नहीं किया। मैं रिया से भी एल्बम किया, जेके यादव से किया और संजीवनी से किया, लेकिन किसी कंपनी ने कोई वो सपोर्ट नहीं किया मेरे को। किस तरीके का सपोर्ट आप चाहते हैं कंपनियों से? मतलब मैं जैसे गाना गाता हूँ तो उसमें कंपनी वाले लोग गायकी देख के या जो भी है उसको देख करके हमारे पे मेहनत करे, छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाए। और पर ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं कि कोई भी कंपनी सपोर्ट करती है, सिर्फ पैसे से मतलब रखती है। अभी तक जो आपने प्रोजेक्ट किया वो पैसा किसने लगाया? आपने लगाया? जी मैंने सारा पैसा लगाया और नौकरी करके लगाया सब पैसे। क्या करते हैं सर आप? मैं अभी कंपनी में काम करता हूँ, प्लास्टिक कंपनी में। उसमें गमला बनता है। अच्छा। गार्डन नीड कंपनी नाम से है, उसमें मैं जॉब करता हूँ। कहीं आपने सर संगीत वगैरह सीखा है या फिर देख के किसी को गाना चालू किया? नहीं सर, मैं देखते देखते ही गा रहा हूँ और जो भी गाऊंगा, अभी जो भी अच्छा करूंगा आपसे। किसको आप आइडल मानते हैं अपना? किसको गुरु मानते हैं? किसको देख के आपको लगा कि मैं भी इस इंडस्ट्री में आऊँ, मैं भी गाना गाऊं और मैं भी वहां तक पहुंचूं जहां वो भाई पहुंचा है? सर मैं जब छोटा था तो स्टेज शो वगैरह में जाता था, भजन कीर्तन में जाता था और जो भी है मैं कलाकारों से मिलता था। आप देखने जाते थे, उनसे मिलने जाते थे या खुद लाइव परफॉर्म करने जाते थे? नहीं सर, मैं देखने जाता था और मौका मिलता था तो मैं मिलने भी जाता था स्टेज तक। आपने आज तक कोई लाइव स्टेज किया है, खुद गाया है? जी मैंने किया है। कहाँ पे किया आपने लाइव स्टेज? हरकेश नगर दिल्ली में। अच्छा, हरकेश नगर जो गोविंदपुरी के पास पड़ता है। जी, हमारे नवीन भैया है, वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से मैंने एक स्टेज शो किया था। अच्छा। तो जो भी है मैं नवीन भैया को अभी गुरु मानता हूँ और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, जहाँ भी मिलते हैं बहुत अच्छे से बात विचार करते हैं। कोई अपना गाना जो आपने एल्बम की है, जैसा कि आपने बोला कई कंपनियों का नाम लिया, वहाँ से भी गाने रिलीज हुए, कोई अपना एक आध गाना जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? सर अभी मेरा एक एंगल म्यूजिक से नया गाना आया है, देवी गीत, माई आवा तू अंगनवा। माई आवा तू अंगनवा कब रिलीज हुआ है? अभी 6 दिन पहले रिलीज हुआ है सर। अच्छा, वो आपको गाना याद होते का 2 लाइन? जी प्लीज। तोहरे में बसेला ध्यानवा हो, माई आवा तू अंगनवा। तोहरे में बसेला ध्यानवा हो, माई आवा तू अंगनवा। आवा तू अंगनवा, माई आवा तू अंगनवा। आवा तू अंगनवा, माई आवा तू अंगनवा। दिन राति करब हम पूजनवा हो, माई आवा तू अंगनवा। किसने लिखा है गाना?
मेरी वाइफ है सिम्पी वर्मा, उन्होंने ये गाना लिखा है। अच्छा, आपकी वाइफ गाने लिखती है सबके लिए, खाली आपके लिए? सिर्फ मेरे लिए ही लिखती है अभी तक तो। अच्छा। और भगवान उनको ऐसी कला दे जो सबके लिए भी लिखे और मुझे भी सपोर्ट करे और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत कम लोगों को होता है कि वाइफ का सपोर्ट मिलता है, अक्सर तो लड़ाइयाँ ही चलती हैं। आपको सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में हमेशा छेड़छाड़ चलती रहती है। आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रही है, खासतौर इस इंडस्ट्री पे, भोजपुरी लाइन में, जहाँ की लोग कहते हैं कि यहाँ पे आदमी जाता है तो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन आपकी जो अर्धांगिनी है आपको सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और कोई गाना जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? अभी सर मेरा एक गाना और आया था, ओल्ड ट्रैक पे था। भाऊजी ओल्ड ट्रैक पे था मतलब खेसारी लाल जी के ट्रैक पे था सर। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी कहाँ से गाते हैं, आप कहाँ से गाते हो, कैसे गाया होगा फिर सर? पहले उन्होंने एंगल म्यूजिक से शुरू किया था और अभी तो मुंबई वगैरह। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अभी बोला कि खेसारी लाल यादव जी का वो ट्रैक है, मैंने ओल्ड ट्रैक पे गाया है, यानी कि उस ट्रैक पे पहले खेसारी लाल यादव ने गाया होगा, फिर वही ट्रैक वही म्यूजिक पे आप गा रहे हो। तो खेसारी लाल का तो कोई और इस स्केल से गाते हैं, आप जो गायकी कर रहे हैं वो आपके दूसरे स्केल की है। तो कैसे आपने उनकी शर्ट पहन ली? साइज आपको फटी नहीं शर्ट या खराब नहीं दिखी? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। सुनाइए वही गाना जो खेसारी लाल जी के आपने ट्रैक पे गाया है। खेसारी लाल जी का जो आपने उनके ट्रैक पे अपना गाना गाया है वो गाना सुनाइए। भौजी चला ना विंध्याचल ओढ़ के लाल चुनरी, हाँ लाल चुनरी, दुखवा हमनी के सब हरि है मोरी मैया सुनरी, दुखवा हमनी के सब हरि है मोरी मैया सुनरी। सर उनका एक गाना था, हॉट सॉन्ग था थोड़ा। हॉट सॉन्ग क्या होता है सर? सर हॉट सॉन्ग जो थोड़ा दो अर्थी तरह से गाते हैं। सैड सॉन्ग सुना है, रोमांटिक सॉन्ग सुना है, डिवोशनल सॉन्ग सुना है, भक्ति सॉन्ग सुना है, हॉट सॉन्ग क्या होता है? सर हॉट सॉन्ग थोड़ा ओपन करके गाते हैं लोग। कैसे ओपन कर गाते हैं? क्या शर्ट खोल के गाते हैं? नहीं सर, शर्ट खोल के कोई नहीं गाता सर, पर्दे में ही गाते हैं। लेकिन उसको लोग, उसमें लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में कि हॉट सॉन्ग। अच्छा सर वो कहीं कहीं ऐसा दिख जाता है सर। और आजकल का जो भोजपुरी समाज है वो हॉट दिखा करके ही सर व्यू लेते हैं। भोजपुरी समाज व्यू लेता है या भोजपुरी सिंगर कंपनी वाले व्यू लेते हैं? सर समाज को व्यू लेके क्या मिलेगा? क्या समाज को पैसा मिलता है? सर अगर समाज देखते हैं, ओ सॉरी सर, अगर पब्लिक देखती है तभी तो कंपनी वाले दिखाते हैं ना सर। तो अगर पब्लिक जो बहुत गंदी वीडियोस भी बहुत लोग देखते हैं तो वो भी दिखाएंगे, आप पब्लिक मांगेगी तो? नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आप उसको सुधारने के बजाय बोलेंगे जाओ कुएं में कूद जाओ? नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर 100% मान लीजिए भोजपुरी के सिंगर हैं, 99% लोग अगर हॉट सॉन्ग ही गाएंगे तो जनता क्या सुनेगी? आप बताइए, आप अगर प्रदेश में जाते हैं, रास्ते में अगर आपको भूख लगती है, वहां पे अगर खराब ढाबा होगा, अच्छा ढाबा नहीं होगा, तो भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ना सर। तो वैसे ही हमारे भोजपुरी समाज, उनको अच्छे गाने अगर आप देंगे ही नहीं तो वो सुनेंगे कैसे? सर अच्छे गाने गाने वाले भी अभी बहुत लोग हैं। आप हैं कि नहीं ये बताइए। सर मैं अभी, पहले मैं आपसे आपका हॉट सॉन्ग सुनना चाहता हूं, जो आपने हॉट सॉन्ग गाया है वो सुनाइए हमारे दर्शकों। अरे बनल बा मुढ़ने आवा हो, आए रानी लहंगा उठावा हो, आहे हेने आओ। सर इसका लाइन मेरे को याद नहीं है। अच्छा। और अभी ये थोड़ा ओल्ड गाना हो गया, पुराना हो गया, 3 साल पहले का, तो मैंने इसको कभी सुना भी नहीं दोबारा से। अब बताइए, आपने ही अपना हॉट सॉन्ग जब नहीं सुना, आपको याद नहीं है, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जो जनता है, जिसे आप बोलते हैं समाज, वो भोजपुरी समाज आपका ऐसा गाना सुने? और जब पब्लिक आपके गाने नहीं सुनेगी तो कोई भी कंपनी आपको कैसे सपोर्ट करेगी? सर आप ही बताइए। जब कंपनी आपसे कमाएगी तो आपके ऊपर लगाएगी, नहीं कमाएगी तो कैसे लगाएगी? तो सर अभी मैंने अपना रास्ता बदल लिया है, वो सिस्टम सब चेंज कर लिया है। अब कैसा कर रहे हैं आप? अब मैं डिवोशनल गाना और साफ सुथरे गाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, और ये हुई बात, और उसे मैं गाना चाहता हूँ। और जो कंपनी मुझे सपोर्ट करती है, रिया फिल्म है, एंगल म्यूजिक है या वेब कंपनी है, मैं साफ सुथरा और जो भी है मैं अभी गाना गा रहा हूँ, उसमें कोई गंदगी नहीं होगी और दो अर्थी भी नहीं कह सकते सर उसे। अगर कोई बोलता है दो अर्थी है तो ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, आप गाने गाइए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भोजपुरी में ही लोग गाते हैं, हिंदी में गा रहे हैं, बंगाली में गा रहे हैं, पंजाबी में गा रहे हैं, मराठी में, हर लैंग्वेज में गाने आ रहे हैं, लेकिन गाने का एक अर्थ निकलना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उसका एक अर्थ, एक मीनिंग
समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी गाने का जब कोई कवि लिखता होगा, कहावत है सर कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो लाइन चलाता है कुछ सोच के, कुछ मस्तिष्क में होगा। मैं बोलता हूं चलो आपके हिसाब से हॉट सॉन्ग भी जब लिखता होगा, इसका मतलब उस कवि के दिमाग में गंदगी चलती होगी, तभी लिख सकता है। सर समाज को देखते हुए ही वो लिखता है। सर मुझे तो नहीं लगता सर कि समाज में कोई हस्बैंड वाइफ को बोलता होगा ए रानी आवो हो लहंगा उठावो हो। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा बोलता होगा। मैं तो नहीं बोलता अपने घर में। आप बताइए। सर आजकल का जो अभी चल रहा है वो ऐसा हो जाता है सर, वो दिखता नहीं है। जरूरी है सर कि लकीर का फकीर बना जाए? अगर वो आदमी कुएं में कूद रहा है तो मेरी आंखें में भी कूद जाऊं? नहीं सर, इसके लिए मैंने यही कोशिश किया है कि अब से मैं ऐसा नहीं करूं। जो मैंने करा और जो कंपनियों ने करवाया, अब से ऐसा नहीं करेंगे। कंपनियों ने करवाया? हाँ सर, वो लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा हॉट सॉन्ग ले आओ। नहीं, भक्ति के साथ शक्ति भी करना होगा तभी आपका शक्ति मतलब? जी, मतलब हॉट सॉन्ग। अच्छा, हॉट सॉन्ग जी। तो आप अगर करते आप हैं? भक्ति ही गाएंगे तो आप हिट नहीं होंगे। तो आपको भक्ति के साथ सर मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं, हिट नहीं बदनाम नहीं होंगे। आज के टाइम पे भोजपुरी में आदमी हिट नहीं हो रहा है, बदनाम हो रहा है सर। बहुत सारे लोग ऐसे गाने गाते हैं कि स्टेज में उनको जूते से स्वागत किया जाता है। तो आप बदनाम होना चाहते हैं या हिट का मतलब होता है मनोज तिवारी। समझ रहे हैं मेरी बात? हिट हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी सांसद भी हैं। आप स्टेज में कभी देखा है कि किसी ने जूते चप्पल से स्वागत किया हो? नहीं सर। और बहुत सारे चुकुर पुकुर लोग हैं जो डिचिक करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द गाते हैं जिसका अर्थ भी नहीं है, उन्हें जूते चप्पल मिलते हैं। उसे हिट नहीं कहते, उसे बदनाम कहते हैं। आप हिट होना चाहते हैं या बदनाम होना चाहते हैं? हिट होना चाहता हूँ सर, बदनाम कोई नहीं होना चाहता। तो आप शक्ति वाले गाने मत गाइए, हॉट वाले मत गाइए, लोकगीत गाइए, जो समाज के तौर पे जो है वो चीज गाइए। जी सर, मैं लोकगीत गाऊंगा और मेरी भाषा है, मैं नवादा बिहार से हूँ, तो मगही मेरा भाषा है। मगही के मेरे 2 एल्बम आ रहे हैं सर, एंगल म्यूजिक के माध्यम से। कब तक आएंगे वो? सर बहुत जल्दी आ जाएंगे, 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ऑडियंस से अपने लिए, अपने एल्बम के लिए? सर मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जो भी है समाज से गंदगी हटाना होगा और भोजपुरी में साफ सुथरी छवि के गाने लाने होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहली पहल आपको करनी होगी। जी सर, उसके लिए मैं तैयार हूँ और जितनी भी गंदगी है समाज से, मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ कि हट जाए और कोई भी सिंगर हॉट सॉन्ग के नाम पर कोई भी गंदगी ना फैलाए। चलिए ठीक है सर, लेकिन आपको ए रानी आवो लहंगा उठावा आपको भी अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और कंपनी कहने पे, राइटर कहने पे ना चल के अपनी आत्मा, अपने अंतर्मन की बात सुन के गाने बनाने पड़ेंगे। हिट हो चाहे ना हो, लेकिन बदनाम तो नहीं होगे। नहीं सर, मैं बदनाम होना नहीं चाहता, इसलिए मैं अब किसी से गाना भी नहीं लिखवाता और किसी के पास जाता भी नहीं गाना बोलने के लिए कि मेरा गाना लिखो। मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ सर, वो खुद मेरे लिए मैटर तैयार करती है और खुद ही लिखती है। अगर वो लेडीज होके अच्छा ही गाना लिखेगी सर, मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है और मैं आशा करता हूँ कि आपकी वाइफ आपके लिए अच्छे गाने लिखे और आप अच्छे गाने गाइए। और यकीन मानिए, अगर आप अच्छा रियाज करेंगे, अच्छी तरीके से गाएंगे, तो आपको हॉट या शक्ति गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं गानों से क्लिक हो जाएंगे। धन्यवाद सर, आप चर्चा में। थैंक यू सर।